तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत के भू उपयोग प्रमुखता बारे में पढ़ा थे और इस क्लास में हम लोग पढ़ना है भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का कम होना और संरक्षण उपयोग। ठीक है, तो आगे आते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आते हैं। मतलब भूमि एक ऐसा संसाधन है ना जिसका उपयोग जो हमारे पूर्वज मतलब दादा लोग जो इस भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। मतलब कि आने वाले जो पीढ़ी भी है फ्यूचर में वो भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़ा भी अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% ठीक है भाग जो है भूमि से प्राप्त करते हैं। मतलब है कि हम लोग भोजन, कपड़ा, मकान सब कुछ है 95% भाग जो है भूमि से उत्पादन करते हैं, भूमि से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल दिया रहा है। मतलब है कि मानव जो अभी जैसे कि इंडस्ट्री लगा रहा है, इससे भूमि का कम होने के साथ साथ भूमि में बहुत सारा क्या होता है नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इफेक्ट कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। मतलब कि 13 करोड़ भारत में बता सकते हैं कि भारत में 13 करोड़ जो भूमि है वे बहुत कम मात्रा में निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि 28% जो भूमि है वो वन ही क्षेत्र में आता है और 56% क्षेत्र जल अपवर्तक में मतलब कि 56% जो है वो पानी के एरिया में आ गया और शेष जो है उल्लवनता और क्षारीयता के क्षेत्र में आ गया। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे कि वन्यमूलन आदि, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि का निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे कि कुछ भूमि में क्या होता है बहुत मात्रा में वन उगा हुआ है, अति पशुचारण मतलब अधिक मात्रा में पशु चराएं उससे, और खनन मतलब कि कोड़ाई जैसे मानव, ये सब क्या होता है मानव इफेक्ट करता है। मानव की वजह से भूमि का कम होना क्या होता है कि पेड़ पौधा की वजह से, अति पशुचारण मतलब अधिक मात्रा में अगर पशु वहां चलेगा उससे, खनन मतलब खोदाई कोड़ाई, इसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण बहुत मुख्य मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, खनन के उपरांत ठीक है खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया था। मतलब कि जहाँ जिस एरिया में अगर हम लोग खुदाई कर लेते हैं या कोड़ देते हैं उसमें क्या होता है बहुत मात्रा में गहराई हो जाता है। जो एरिया होता है बहुत मात्रा में गहरा हो जाता है और उससे क्या होता है कि मलबे से के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन्यमूलन, भू निम्नीकरण के कारण मतलब है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में क्या होता है कि कोड़ाई के कारण क्या होता है कि बहुत मात्रा में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब कि दिन पे दिन घटता ही जा रहा है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, इसमें क्या होता है कि पशुचारण मतलब अधिक मात्रा में पशु को चराया जा रहा है जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नीकरण का मुख्य कारण है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बताया जा रहा है कि ये सब एरिया में, सब क्षेत्र में अधिक मात्रा में भूमि का सिंचाई किया जा रहा है, जिसकी सिंचाई होने की वजह से भी भूमि का क्या हो रहा है निम्नीकरण मतलब कि बहुत मात्रा में कम हो जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नीकरण उत्तरदायी है। ठीक है, अति सिंचन के कारण जल क्रांति भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। मतलब कि अगर भूमि कम या ज्यादा होने की वजह से अधिक सिंचन मतलब कि अत्यधिक मात्रा में सिंचाई किया जाता है जिस एरिया में, उसकी वजह से भी भूमि का निम्नीकरण होना उत्तरदायी है। कि जिससे मृदा में लवणता तथा क्षारीयता बढ़ जाए। इससे क्या होता है अधिक मात्रा में उस चीज दिए उसमें क्या होता है मृदा में क्या होता है मिट्टी में क्या होता है कि अधिक मात्रा में नमक के गुण आ जाता है, क्षारीयता हो जाता है मतलब बंजर टाइप हो जाता है, ऐसा भी गुण आ जाता है उसमें। ठीक है, खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूना को सेल खड़ी में प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है। मतलब कि अगर जो सेल जैसे कि सीमेंट उद्योग ठीक है उसमें क्या होता है बहुत मात्रा में धूल कण होता है। ठीक है, और भाई खनिज प्रक्रियाओं में से सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने अथवा मृदा बर्तन उद्योग में चूना
और सेलखड़ी का प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। बताया जा रहा है कि जिस एरिया में अगर सीमेंट का फैक्ट्री बैठता है, सीमेंट फैक्ट्री बैठने से क्या होता है, सीमेंट का फैक्ट्री में चूना पत्थर का अधिक मात्रा में यूज होता है। तो जब चूना पत्थर का यूज हो रहा है तो उससे क्या होता है कि जो सीमेंट हल्का सा हवा में उड़ के जो आसपास से भूमि में फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि पानी का अंदर जाना वे रुक जाता है। तो वे क्या होता है कुछ दिनों में या कुछ सालों में क्या होता है, जमीन जो होता है उपजाऊ ना होकर बंजर हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा भाग हो गया क्या चीज का, भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देशों में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से उद्योग भी बहुत मात्रा में बताया जा रहा है कि भूमि का निम्नीकरण करने में सबसे बड़ा पार्टिसिपेट किया है। उद्योग में क्या होता है कि उद्योग में बहुत मात्रा में गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, तो इससे क्या होता है भूमि का निम्नीकरण, भूमि का कम उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। भूमि का कम होते हुए जो तरीका दिन पे दिन जो भूमि कम होते जा रहा है उसको हमें बचाने के लिए बहुत सारा तरीका है। क्या होता है, तो पहले बात है कि वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। कि अगर हम लोग अधिक मात्रा में पेड़ हो गए तो वायुमंडल से बड़ा तो बात है कि वायुमंडल सुधर जाएगा। ठीक है, चारागाहों मतलब जहाँ पे अधिक मात्रा में जहाँ चलाया जाता है अगर उस चीज को हम लोग रोके, ठीक है, प्रतिबंध लगाएं, ठीक है, जिससे क्या होता है लोगों को भूमि जो है जहाँ पे पेड़ पौधा लग रहा था, जहाँ पे जो चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे पशुचारण हो रहा था उस एरिया में अगर प्रतिबंध लगाए तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मतलब उस भूमि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ों की रक्षक मेखला पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टिल्ले को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। मतलब कि जिस एरिया में बहुत मात्रा में पशुचारण हो रहा है, जिस रेतीली एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया में क्या कर सकते हैं, उस एरिया में अगर प्रतिबंध लगाए पशु ना जाए, ठीक है, तो उस एरिया का उस भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बताया जा रहा है उचित प्रबंध लगाए। ठीक है, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल खनन नियंत्रण मतलब कि कोड़ाई को भी नियंत्रित करना है, ठीक है, मतलब रोकना है। ठीक है, और औद्योगिक जल को परिकलन के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब कि जिस एरिया में उद्योग ज्यादा है उस एरिया का मतलब कि जल को एक एकत्रित स्थान पर रोक करके और बाकी को भूमि का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे क्या होता है भूमि निम्नीकरण कम होता है। अब आते हैं मृदा संसाधन, मतलब कि मृदा संसाधन मतलब क्या है। आगे मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्रकृति संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है। मतलब मिट्टी सबसे बड़ा हम लोग लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि मिट्टी से क्या होता है कि हम लोग फसल उगाते हैं और यहाँ पे पौधे का विकसित भी होना क्या होता है, मिट्टी से ही होता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर भिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। वैसे जो पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के जीवों मतलब हमें लोग भी उसको क्या करते हैं, इसी से लोग खाना लेते हैं, पृथ्वी से ही लेते हैं जी। ठीक है, तो पोषण करती है मृदा। बताया जा रहा है कि मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा क्या है, एक जीवित बोल सकते हैं हम लोग, जीवित तंत्र है, मतलब किसी हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाता है। मतलब अगर हम चाहें कि ज्यादा मात्रा में मृदा को बनाना है, मतलब कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने के लिए क्या होता है, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। क्योंकि अगर भूमि जो है अपने मृदा को अगर मतलब मिट्टी को बढ़ाना चाहता है तो उसको मिट्टी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा साल उसको लग जाता है। ठीक है, मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्च वसा, ठीक है, जनक शैली अथवा संस्थल शैली, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थ और कुछ मुख्य कारक है। मतलब है कि मिट्टी बनाने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए, जलवायु चाहिए, शैली चाहिए, मतलब बहुत चीज चाहिए, इसके लिए वनस्पति चाहिए, अन्य जीव पदार्थ चाहिए। इस वजह से क्या होता है, मिट्टी का बढ़ता है। प्राकृतिक के अकेले तत्व
दाखिलो तर्क जैसे कि तापमान परिवर्तन बेहतर, ठीक है, जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रियाओं में योगदान देती है। बताया जा रहा है कि प्रकृति में अकेले तत्व बहुत सारे तत्व क्या होता है, तापमान परिवर्तन, ठीक है, हिमगिरी नदियां मतलब कि हिमालय से जो नदियां निकलती है, अपघटन क्रियाएं, ठीक है, और मृदा बनाने में सब बहुत मात्रा में मिट्टी बनाने में सब योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक, ठीक है, रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण क्या होता है कि महत्वपूर्ण है। मतलब कि मृदा में होने वाले रासायनिक मतलब कि जो अपने आप में कुछ रिएक्शन करता है, ठीक है, मृदा, और जैविक रिएक्शन, ठीक है, जैविक प्रक्रिया भी बहुत मात्रा में इंपॉर्टेंट है। मृदा, ठीक है, मृदा जैव और अजैव, मृदा क्या होता है, जैव और अजैव दोनों प्रकार की पदार्थों में बनती है। मृदा क्या होता है कि जीवित पदार्थों और मृत पदार्थों दोनों प्रकार से बनती है, ठीक है। आगे बढ़ो। मृदा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है, निर्धारित करने वाले तत्व उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित, ठीक है, प्रकार में बांटा गया है। बताया जा रहा है कि मृदा बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारा तत्व भाग लेता है, जैसे कि गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण बहुत सारी मात्रा में आपस में मिलकर क्या होता है, एक मृदा का निर्माण होता है। मृदाओं की वर्गीकरण मतलब कि बांटना, जैसा है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्च वसा, ठीक है, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। मतलब कि भारत में बहुत प्रकार के ऐसा है कि कहीं हिली एरिया है, ठीक है, वो कहीं रेतीली एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा वनस्पति पाया जाता है, ऐसा एरिया यहाँ पे है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित होती है। क्या होता है, इस सब एरिया वजह से अनेक प्रकार क्या होता है कि हर एक जगह हर एक प्रकार का मिट्टी नहीं होता, कहीं ज्यादा सिंचाई होता है तो वहां पे लेटराइट मृदा मतलब की होता है, ठीक है। तो मृदा का टाइप्स पढ़ते हैं, किस टाइप्स का मृदा होता है किस एरिया में, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो क्या होता है, जलोढ़ मृदा क्या होता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब इसमें जलोढ़ मृदा बताते हैं कि इसमें बहुत मात्रा में, चलो अब पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। यह मृदा क्या होता है, विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब ये मृदा जो है, जलोढ़ मृदा जो है वो बहुत इंडिया में बहुत मात्रा में फैला हुआ है, ठीक है। और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब यह देश की बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन पावर मतलब उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। सबसे नंबर 1 में जलोढ़ मृदा आता है, ठीक है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मतलब बिहार हो गया, राजस्थान, ये सब क्या होता है, बिहार हो गया, जहाँ ये सब ऊपर के एरिया जहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उसको क्या होता है, कहाँ होता है, जलोढ़ मृदा का बेस होता है। यह मृदाएं जो होता है, यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, जैसे सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, ये सब हिमालय के 3 महत्वपूर्ण तंत्र मतलब कि 3 नदियों के वजह से होता है। सबसे पहला नदी क्या है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये जो नदी के बगल में ये सब बहुत मात्रा में ये सब मृदा, ये जो मिट्टी होती है पाई जाती है, ठीक है, द्वारा लाया जाता है। मतलब ये जो नदी है ना, ये सब नदी, ये सब मिट्टी मतलब की जलोढ़ मृदा को ये सब नदी जो है वह लेके आती है बहा के, ठीक है। निक्षेपण, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस, हाँ ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मृदा का वर्गीकरण जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना, जितना पीछे पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़ लेना है, और बस, थैंक यू।